एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बताना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो हम ये वाले टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स 1 इंटू 10 करेंगे हम, तो हमारा रिजल्ट आ गया 10। अब 10 के हम ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे दो जो कि माइनस या प्लस करने पे हमें 3 मिले। एक और इजी ट्रिक है इसे देखने के लिए कि अगर आपको यहाँ जो साइन दिख रहा है वही आपको समझ आ जाना चाहिए कि 10 के दो ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 3 आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ वाला साइन आप अगर देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है। तो 10 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 3 आए। तो 10 के दो फैक्टर आपको पता है 5 और 2 होते हैं। 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 होता है, और अगर मैं 5 माइनस 2 करती हूँ तो वो आपका 3 आ जाना है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ चाहिए था। इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं फैक्टराइज करके 3x की जगह पे हमने लिख लिया 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये रफ पोर्शन है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दो पेयर बन गए यहाँ पे हमारे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और इस वाले में से भी कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से हमारा x कॉमन निकलेगा और x माइनस 5 आपका अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से आपका 2 कॉमन निकलेगा और x माइनस 5 आपका ब्रैकेट के अंदर। तो ये दोनों अगर आपके सेम आते हैं इट मीन्स आपने सही किया है। तो यहाँ दोनों ही आपके सेम आना चाहिए। x माइनस 5 x माइनस 5 आपका कॉमन आया है। देन x प्लस 2 x माइनस 5 ऐसे ये दो फैक्टर मिल गए आपको। इसका x प्लस 2 अगर एक बार हम इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो आपका x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। और इफ़ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अगर हम मानते हैं तो x इक्वल्स टू भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ वो दो जो फैक्टर हो जाएंगे वो आपके क्या हो गए, x इक्वल्स टू माइनस 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है 2 और 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाना है अपना 12 आ गया है। और 12 के दो फैक्टर हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो कि हमें यहाँ हमारा माइनस साइन है, इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 6 2 12 और 12 के दो फैक्टर ऐसे कौन से हो जाएंगे आपके जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 1 आ जाए। तो अगर ऐसा आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आपके पास एक और मेथड है कि आप LCM कर लीजिए इस 12 का। 12 हमें छोटे छोटे नंबर्स ही लेने हैं यहाँ पे। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 2 2 4, 4 माइनस 3 आपका क्या हो जाना है 1, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x की जगह पे मैंने रख दिया 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर से हम पेयरिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर हो गए आपके। इन दोनों की पेयरिंग हुई और इन दोनों की। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2x, तो आपका रिमेनिंग बच गया है अंदर x प्लस 2 और इस वाले में आपने 3 अगर माइनस 3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 इसमें भी आपका अंदर कॉमन बच जाता है। ठीक है, x प्लस 2 आ गया आपका कॉमन, तो ये आपका सही किया है आपने। x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम ले लेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक बार हम ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2 और अगला इस तरफ x इज इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब x के दो फैक्टर्स आपको मिल गए, x इक्वल्स टू 3/2 और माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √2 इक्वल्स टू 0, डेट इज √2 इंटू √2 2 हो जाना है, 2 इंटू 5 10। तो ये क्या हो गया आपका 10। √2 इंटू √2 इज 2 एंड इंटू 5 10 हो गया। ठीक है, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसे आपको यहाँ प्लस साइन है, इट मीन्स ऐड करने पे आपका क्या आना चाहिए, दोनों को
7 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 5 + 2 आपका क्या हो गया 7x। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x, सॉरी, ठीक है। तो 7x की जगह पे मैंने लिख लिया 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं, इन दो पेयरिंग हो गई हमारी यहाँ पे दो की। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन पार्ट निकालेंगे तो आपका √2x हमने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग पार्ट बच गया आपका x प्लस √2, क्योंकि यहाँ से √2 अगर बाहर आ जाएगा तो √2 बच जाएगा, प्लस 5 इन दोनों में से हमारा कॉमन निकलेगा तो अंदर बच गया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और एक बार हम x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपका √2x इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -5/√2, ठीक है। और ये हो गया x इज इक्वल्स टू -√2। तो ये आपका हो गया यहाँ पे x के दो फैक्टर -5/√2 एंड -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 8 + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये आपका 8 × 2 होगा 16x² माइनस ये 8 × 1 मीन्स 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 × 8, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 8 कर दिया, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे इक्वेशन बन गई 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे 16 × 1 करेंगे। 16 × 1 क्या आएगा आपका 16 और 16 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जो कि प्लस करने पे आपका 8 बन रहा हो, ठीक है। तो 16 के दो फैक्टर आपको पता है 4 × 16 होता है, तो 4 + 4 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 16x² माइनस यहाँ पे हम 4x प्लस 4x करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 16x² माइनस 4x प्लस माइनस -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 4x कॉमन निकाल लेते हैं, पेयरिंग कर देते हैं यहाँ पे पहले। दोनों में से 4x अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ आपका बच गया 4x माइनस 1 माइनस यहाँ पे मेरा 1 कॉमन निकाल लेती हूँ तो हो गया 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 आपका सेम है, कॉमन है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना 4x माइनस 1 कॉमन और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बार हम 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और यहाँ भी हम 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो आपके दोनों ही फैक्टर क्या हो जाएंगे 4x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/4 और ये भी हो गया आपका 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो दो फैक्टर आपको मिल गए यहाँ पे भी 1/4 एंड 1/4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम 100 × 1 करेंगे, 100 × 1 तो आपका आया 100 और 100 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिन्हें ऐड करने पे आपका 20 आ जाए। तो 100 के दो फैक्टर क्या होंगे जिन्हें ऐड करने पे 20 आए, ऐसे तो हमें फैक्टर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसके फैक्टर के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि 10 और 10 आप ऐड करोगे तो आपका 20 आएगा और 10 × 10 करोगे तो आपका 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 100x² एज इट इज़ माइनस 20x की जगह पे लिख दिया 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100x² माइनस 10x प्लस माइनस -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पेयरिंग कर देते हैं, कॉमन निकाल लो, इसमें से 10x कॉमन निकाला तो आपका बचा 10x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो आपका 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन निकल गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर क्या हो गए 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लिया एक बार और ये वाला भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 जब आया तो आपका 10x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ भी वही हो जाना है 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। दोनों आपको फैक्टर मिल गए 1/10 एंड 1/10। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है उससे भी आपको ऐसे ही फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके बताना है, ठीक है।
देन थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे दो नंबर गिवन है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स सो द अदर बी, क्या हो जाएगा अदर नंबर, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का सम है ना, दोनों नंबर का सम जो है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर है ना, अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या है आपका 27 है दोनों का सम। तो फर्स्ट नंबर हमने x माना है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक, अगली कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट इज 182, तो उनका प्रोडक्ट क्या है 182। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका x इंटू 27 माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है 182। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 27 इंटू एक्स इज 27x माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हमारा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिससे हमें ऐड करने पे 27 आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, 182 का एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, 182 को अगर हमने कोई एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 के टेबल में 91 टाइम्स, देन आपका ये आएगा 7 के टेबल में 13 टाइम्स, ओके, और 13 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि हमारा 27 कैसे आएगा, तो 7 2 जा 14 और 14 प्लस 13 आपका क्या हो जाएगा 27। तो हमें वो दो नंबर मिल गए जिनका प्रोडक्ट 182 है और 14 और 13। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो आपको 182 मिलेगा और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको 27 मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद पेयरिंग कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। x मैंने कॉमन निकाला तो ये x माइनस 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं एक बार, और x माइनस 14 इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 13 हो गया और x इज इक्वल्स टू 14 हो गया। ठीक है, तो x की दो वैल्यू मिल गई हमें, तो हमारा हम एक बार मान लेते हैं कि इफ़ x इज इक्वल्स टू अगर हमने 13 लेके चलते हैं तो फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया क्या, फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 13 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर हमारा था 27 माइनस एक्स, डेट इज 27 माइनस 13, तो डेट इज 14। ठीक है, तो क्या आ गया आपका फर्स्ट नंबर 13 और सेकेंड नंबर 14। और अगर हम लेते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 14 हम लेके चलते हैं तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 14 और यहाँ सेकेंड नंबर इससे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर के लिए कंडीशन है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, तो सेकेंड नंबर आपका आ गया 13। तो आपको यहाँ मिल गए दोनों नंबर 14 और 13 दो नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x मान लिया हमने, तो अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये बोला गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 366। ठीक है, तो इनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। ठीक है, अब इसके स्क्वायर इसे सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365, देन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल्स टू 0। मैंने 365 इस तरफ ट्रांसफर कर लिया। अब हो गया आपका ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसे, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी इक्वेशन।
2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स प्लस एक्स माइनस ये हो गया आपका 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 आपका 0 हो जाना है उस तरफ जाके, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब आपको फिर से 182 इंटू 1 करना पड़ेगा, 1 इंटू 182 है यहाँ पे। इसका फैक्टर जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि दो फैक्टर अभी ही निकाले थे हमने 14 और 13, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो फैक्टर पहले से हमारे निकाले हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसीलिए हम वैसे के वैसे यहाँ भी लिख लेते हैं। तो x की जगह पे मैंने लिख दिया 14x, यहाँ माइनस साइन है इसलिए हमें ये पता चल गया था कि माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देते हैं, यहाँ पेयरिंग करने के बाद आपका 1 इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 13 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आपका माइनस 14 हो गया और x इज इक्वल्स टू 13 हो गया। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी, तो x की वैल्यू जब आपकी माइनस 14 आई है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, मैं यहीं लिख देती हूँ, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका हो गया है 13। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर जो होगा आपका वो हो गया x प्लस 1 है ना। तो x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में यहाँ पे हाइपोटेनस तो आपको क्लियर ही दी हुई है कि 13 सेंटीमीटर आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है वो बेस से 7 कम है ना। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट द बेस बी, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी x, ठीक है। देन द एल्टीट्यूड इज x माइनस 7, ठीक है। तो इससे 7 कम है, तो बेस अगर हम ये वाली मानते हैं तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा x माइनस 7 एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। यहाँ हमने राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं हमारा, ठीक है। इसके बाद आपका क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे आपको गिवन है 13 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हम कह दें यहाँ तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस आपका हो गया x स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर हो गया 169, x स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे फिर सॉल्व करते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, 169 भी 169 उस तरफ मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी 60 नहीं 120, ठीक है। 120 इक्वल्स टू 0। इसमें से अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2 जब मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 इस तरफ जाके आपका 0 हो जाएगा। इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक। फर्दर सॉल्व करते हैं अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 इंटू 60 करना है आपको, 1 इंटू 60 क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 60 है, तो 1 इंटू 60 करेंगे और फिर इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे दो जिन्हें माइनस करने पे हमारा 7 बचे, ठीक है। तो 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि यहाँ देखो मैं 60 का करके बताती हूँ,
के टेबल में 30 टाइम्स, 2 के टेबल में 15 टाइम्स, 5 के टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 के टेबल में आपका आ गया ये 1 टाइम में। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमें इसे ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें कि हम सेपरेट करें तो आपका क्या है 7 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम करके देखते हैं। 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, तो 12 और 12 को 5 माइनस करूँगी तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैं ले लेती हूँ 12 और अगला ले लेती हूँ मैं 5। ठीक है, 12 और 5 अगर हम लेते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे मैंने लिख दिया 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया ये आपका x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे एक बार और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लेंगे एक बार, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया और x इज इक्वल्स टू 12 हो गया। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 12 हो गया। इट मीन्स कि आपकी बेस कितनी हो गई, क्योंकि बेस x थी तो यहाँ पे बेस हो गया आपका, बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड आपका था x माइनस 7, डेट इज 12 माइनस 7 इज आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपका एल्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर दिन की अगर ये लोग बात करें कि किसी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने हैं उन आर्टिकल के नंबर को हम टॉइस कर दें, उससे भी 3 ज़्यादा हमें करना पड़ेगा उस एक आर्टिकल के कॉस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने ये बोला कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज़ है, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी फाइंड आउट करने हैं और कॉस्ट निकालनी है हर एक आर्टिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, और हर एक आर्टिकल का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ईच आर्टिकल, तो हर एक आर्टिकल के लिए इन्होंने प्राइस के लिए तो कंडीशन दे के रखी है कि उस दिन में जितने भी आपके ठीक है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ये लोग ये बोल के रखा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 3 मोर देन, है ना। तो उस दिन जो आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है उसका ट्वाइस किया प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हमारे प्राइस हो गया हर एक आर्टिकल का। ठीक है, और टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है एक दिन का, टोटल प्राइस जो आ रहा है आर्टिकल का वो 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है कि हमें टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, हमारी टोटल कॉस्ट हमें पता है कि कितनी होगी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है और टोटल उस दिन के आर्टिकल जो बने वो x है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उस दिन का टोटल प्राइस मिल जाएगा पूरे जो भी प्रोडक्शन हुए हैं उसका, और हमें पता है कि उस दिन के प्रोडक्शन कितना गया था 90 रुपीज़। ठीक है, तो हम x इंटू 2x प्लस 3 कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, क्योंकि x हमारी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और 2x प्लस 3 हर एक आर्टिकल का प्राइस है। ठीक है, से सॉल्व करते हैं, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो हमें 2 इंटू 90 करेंगे और 2 इंटू 90 आपका होता है 180, और 180 में से आप ऐसे 2 फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिसका आप एलसीएम निकालें तो आपका क्या है 3 आना चाहिए माइनस करने पे। ठीक है, तो 180 का पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो 180 का जब मैं एलसीएम करूँगी तो क्या होगा, 2 के टेबल में आपका 90 टाइम्स, 2 के टेबल में 45 टाइम्स,
3 के टेबल में 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें आप सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आ जाए। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये अगर 12 है और ये हम 15 लें तो 15 माइनस 3 अगर मैं करूँगी, सॉरी 12 अगर मैं करूँगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे अपन लिख लेते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। पेयरिंग कर देते हैं यहाँ हम हमारी 2x स्क्वायर प्लस 15x और 12x माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ x, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन आ गया आपका माइनस 6, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया x माइनस 6, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक बार हम x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन हम ले लेंगे। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 अगर हम मानते हैं तो x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और अगर हम इफ़ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाई 2। तो नेगेटिव तो आपका प्राइस हो ही नहीं सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाना है, आपका x की वैल्यू हो गई 6। इट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना निकल गया, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आपका x था विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लेते हैं। प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया, ये आपका ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 विथ 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। तो 15 आपका प्राइस हो गया है, 15 रुपीज़ आपका आ गया है हर एक आर्टिकल का कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये टोटल कॉस्ट लिख दिया मैंने यहाँ, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आपके कितने हो गए, 6। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4.2 एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।